मनीष कश्यप जो है कहीं न कहीं राजनीति के शिकार भी होते जा रहे हैं। सरकारी गिरानी की जो बात है वो गलत हो गया, वो जरा आप अपना आपालता खो दिए। लेकिन बात जहाँ तक कि उनकी बात है चांदी की चम्मच, तो ये तो सच्चाई है कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा लिए और विरासत में उसे कि बिहार की बर्बादी के लिए बिहार का नेता जिम्मेवार है, अकेले मनीष कश्यप सरकार नहीं गिरा सकता है। पॉलिटिकल प्रेशर से में आ गए थे क्या मनीष कश्यप? बिल्कुल कहीं ना कहीं तो आए, उसी के काम जहाँ कामयाब झेल ही रहे हैं। मिथिलांचल में खासकर अगर सारा कल कारखाना खोल दिया जाए तो यहाँ के युवा कहाँ जाएं? कहीं नहीं जाएंगे। काहे शोषित हो गए, काहे मार खाएंगे? तमिलनाडु में आवाज उठा देंगे हम लोग तो जेल में न डाल देगा। नहीं तो नमस्कार, भारत सस्तक में स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा। अभी मैं अधिवक्ता संघ के ऑफिस में बैठा हुआ हूं और यहां पे हमारे साथ वरिष्ठ वकील साहब उपस्थित हैं। अभी चर्चा करेंगे जो हमारे साथी मनीष कश्यप के ऊपर धारा पर धारा लगाया जा रहा है और उसे रिमांड पे रिमांड लिया जा रहा है। उसमें बात करूंगा आखिर किस प्रकार से ये जायज़ है या नाजायज़ है। मैं वकील साहब से राय लेना चाहूँगा। भारत सस्तक में आपका स्वागत है। नमस्कार। अजय, परिचय दीजिए। मैं अजय कुमार झा, व्यवहार न्यायालय मधुबनी में अधिवक्ता हूं। और अभी जो आप मुद्दा उठाए हैं बहुत बड़ी मुद्दा है और मनीष कश्यप जो है कहीं न कहीं राजनीति के शिकार भी होते जा रहे हैं। और उनके द्वारा जो एक यूट्यूब पर उन्होंने काम चालू किया, लेकिन कम समय में उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी और उनके द्वारा जो मुद्दा उठाया गया सो बहुत सराहनीय रहा। इस बीच में उनके द्वारा कुछ राजनीतिक से प्रेरित हुए भी कुछ काम किया गया, लेकिन अब मैं जिस तरह की आप बात बोल रहे हैं तो कुल मिला के वो राजनीति के शिकार भी हो रहे हैं। कैसे नहीं शिकार होंगे? वो तो सरकार को गिराने का बात करता है, पत्रकार का काम थोड़ा ना। नहीं, वहाँ उनकी जो उसके लिए कानून दंडित कर रही है, उसी के लिए एफआईआर हो रहा है। लेकिन जिस तरह से एफआईआर पूरे देश में उनके द्वारा उन पर कराया जा रहा है, ये राजनीति का शिकार है। जहाँ यानी कि तमिलनाडु पुलिस भी इनके साथ राजनीति कर रही है। पहले तो बोला था कि तेजस्वी यादव का सरकार गिरा देंगे, तेजस्वी यादव चांदी को चम्मच लेके पैदा हुए हैं, लेकिन तमिलनाडु का सरकार कौन सा उनके विपक्ष में है? नहीं, तमिलनाडु के नहीं, जो मजदूर वाली बात उन्होंने उठाया था वो वीडियो की जांच हो रही है, फर्जी है, ये है तो फर्जीवाड़ा में अपना हो रहा है। लेकिन जिस तरह से इन पर जैसे अभी पूना में हुआ है, कई जगह उन पर जो कराया जा रहा है वो सब जो है जो राजनीति का शिकार हो रहा है। कई जिस तरह से लगातार मतलब उन पर केस दर्ज किया जा रहा है, जिस तरह उनको रिमांड पर लिया जा रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। उन तो करीब बेतिया में 7 धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज है। क्या सभी एफआईआर दर्ज जो है उसको इसी से जोड़ दिया जाए? नहीं, 7 एफआईआर सिर्फ बेतिया में है, पूर्व के भी हैं, उन पर उसका कानूनी जांच चल रहा है। से छोटी छोटी बातों को जो आपके मीडिया के बड़े बड़े लोग नहीं उठा पाते थे, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह जो राजनीति की तरह काम कर रहे हैं आपके मीडिया के कुछ लोग, वो लोग कहाँ उस छोटी छोटी बात को उठाए और उसी का शिकार ये आदमी हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया है, इनको यूट्यूबर घोषित करने में तुल चुके हैं। नहीं, छोटा बड़ा नहीं होता। आप जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक चौथा स्तंभ हैं आप। छोटी बात को जो मीडिया के बड़े बड़े चैनल वाले जो छोटी बात को नहीं उठाते हैं, वो गांव मोहल्ला यहाँ के करप्शन को उन्होंने उठाया। इससे तो ये सारे लोग जानते हैं कि छोटी छोटी बात को, करप्शन को उसने उठा के, जो कोई नहीं मतलब जो मीडिया मैनेज हो जाती थी उसको उठा के उसको करप्शन में जेल भी पहुँचाया इन्होंने। इसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यानी कि सरकार के कामकाज को, अच्छी व्यवस्था को या बुरा व्यवस्था को दिखाइएगा तो उसे यूट्यूबर बोला जाएगा, पत्रकारिता नहीं बोला जाएगा। ये एक कॉर्पोरेट मीडिया का जो कॉर्पोरेट घराना लोग हैं उनके द्वारा एक साजिश है। ये तो मतलब छोटी छोटी बात को गांव मोहल्ला हमारी आम आदमी की आवाज़ को उन्होंने उठाया और कम समय में इनकी जो पहचान बनी ये किसी से छुपी नहीं है। इसीलिए छोटा बड़ा नहीं होता। जो मुद्दा उठाएगा, जनता की बातों को रखेगा, जो हमारी आवश्यकता की बात को आगे बढ़ाएगा, सरकार तक ले जाएगा, तो वो छोटा कैसे हो गया? छोटा कैसे हो गया? और जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसें चला रहे हैं, जो सरकार के तले अपना कार्यक्रम चलाते हैं और उसी के पक्ष में बात करते हैं हर हमेशा, लेकिन हमारे जैसे पत्रकारिता करने वाले डिजिटल मीडिया के ऊपर इतनी बड़ी इंजाम जो ये यूट्यूबर था और ये बिकाऊ पत्रकारिता कहने वाले चैनल को बाइकआउट कीजिए। आम नागरिक जब तक जागरूक नहीं होंगे
तो आपके घरों में ये नेशनल मीडिया नहीं आ पाएगा। हम जैसे डिजिटल मीडिया वाले पत्रकार ही आप लोगों के समक्ष जाएंगे, आपका आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आज जो देश की जनता सो रही है, जो पत्रकार उनके लिए आवाज़ उठाते थे, उनके लिए आज एक चूं तक बोल नहीं रहे हैं। उस पत्रकार को धारागत धारा अंदर किया जा रहा है। छोटा कैसे होता, हमारी बात को आप उठाए, आप मेरे लिए बड़े हो गए। बड़े बड़े मीडिया सेक्टर जो हैं सो इस बात को नहीं उठाते हैं, वो बिकाऊ हैं, बड़े बड़े घोटाले को आप दबाते हैं, उस बात को आप उठाते हैं, तो आप बड़े हैं, आप छोटे कैसे? आपका इसका कोई मापदंड है क्या कि छोटा बड़ा कौन होता है? अच्छा ये बताइए, जो तेजस्वी यादव को बोला गया सोने चांदी के चम्मच में वो पैदा हुए हैं, हम स्टील का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, हम इनका 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे, तो क्या ये सही? नहीं, ये सरकारी गिरानी की जो बात है वो गलत हो गया। वो जरा आप अपना आपालता खो दिए। लेकिन बात जहाँ तक कि उनकी बात है चांदी की चम्मच, तो ये तो सच्चाई है कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा लिए और विरासत में उससे बड़े बड़े कार्यकर्ता हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। और मतलब बड़े बड़े यहाँ के मतलब लोकल में आप मधुबनी से ही ले लीजिए, आज जब तेजस्वी है तो उनसे बड़े बड़े यहाँ लीडर हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं लालू जी के लोग बेटे हैं, इसीलिए वो मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें चांदी का चम्मच सोने का, ये तो कटोरा वाली बात तो सच्चाई ही है। और वो संघर्ष करके एक मतलब उस पर जब बात हुई, देखते ही कि कहीं अनगिनत केस हो रहा है, तो ये से छुपाया कैसे जाता है कि वो आम कटोरा से नहीं पैदा लिया। लेकिन सरकार गिराने की जहाँ तक बात गई, ये पत्रकारिता की भाषा नहीं है। आप उसकी बातों जो कमजोरियाँ हैं या उसकी बात जो है उसको आप उठाइए, लोगों को बीच लाइए। सरकार गिराना नहीं गिराना हम लोग चुन के भेजते हैं। वो वहाँ हाउस में बैठे जो लोग हैं वो समर्थन किसको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, हमारा जो जनप्रतिनिधि है किसको समर्थन दे रहा है, वो उनका काम है, ये मीडिया का काम नहीं है। वहाँ उन्होंने आपा खोया जिसका खामियां वो भुगत रहे हैं, उसी का खामियां ये भुगत रहे हैं। हमारे साथी पत्रकार जो बोले कि हम सरकार को 180 दिन के अंदर गिरा देंगे, भाई सरकार एक दो व्यक्ति से नहीं बनती है, ये पूरे बिहार के नागरिक, गरीब गुरबा, अमीरों का सभी का वोट इसमें सम्मिलित है। सभी लोग एक एक वोट का पावर दिखाते हैं, सब सरकार चुना जाता है। आप एक अकेले मनीष कश्यप सरकार नहीं गिरा सकता है। ये पत्रकारिता का मर्यादा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है और पत्रकार को अपमानित ही होना पड़ा है इस शब्द से। पत्रकार है डिजिटल मीडिया के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना पत्रकारिता धर्म निभाइए। हमारा काम सरकार को गिराना नहीं, सरकार के कमियों को दिखाना है। सरकार जहां विफल रही वहां तक पहुंचना है। जहां तक शोषित वंचित नागरिक है, जिनको लाभ नहीं मिल पाया है सरकारी कार्यक्रमों का, वहां तक हमें पहुंचना है, न कि सरकार को हमें गिराना है। सरकार से हमें उस नागरिक को लाभ पहुंचाना है। यही पत्रकारिता का धर्म होता है। जी सच्चाई है। जहाँ एक कहावत भी है, जहाँ जाए न रवि वहाँ जाए कवि। मतलब पत्रकारिता से ही लेते हैं, जो बात कहीं नहीं, जो मतलब सूरज की प्रकाश नहीं जाती है, वो बात आपके माध्यम से पूरी दुनिया में फैलती है कि ये यहाँ गलत है। तो हमारा पत्रकारिता जो धर्म है वो संयम में रख के आप अपनी आवाज़ को रखिए जो लोग तक जाए और लोग उसके जागरूक हो और लोग खुद वोट करके सरकार गिरा देगी। हमारी वोट से सरकार बनी हुई है, हमारे ही वोट से सरकार गिरेगी। हमारे कहीं पॉलिटिकल प्रेशर से में आ गए थे क्या मनीष कश्यप? बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो आए, उसी के काम जहाँ कामयाब झेल ही रहे हैं। माध्यम से सारे पत्रकार को भी बोलेंगे, सारे लोग अपना संयम में आप काम कीजिए। कानून अगर एफआईआर हुई है तो कानून अपना काम करेगी, कानून सजा देगी, न्यायालय में उसका ट्रायल चलेगा और अगर वो दोषी पाएगा सजा होगा। लेकिन इसको राजनीतिक दल को भी चाहिए कि उसको एक युवा है और गलत है तो उसका ट्रायल चलेगा, एफआईआर हो, लेकिन पॉलिटिकल उसका शिकार हो रहा है। तमिलनाडु जाते जाते बोल गए कि हमारे लिए बिहार पुलिस कोई गलत व्यवहार नहीं किया, यहाँ के जितने भी नेता अभी तक पैदा हुए हैं उसके वजह से बिहार बर्बाद है। नहीं तो हमारा जो जनप्रतिनिधि हैं वही अगर सही से नहीं काम करते हैं तो इसीलिए ना आज हम पिछड़े हुए हैं। नहीं तो हमारा ये मधुबनी या मिथिलांचल या जिस समय हम लोग देश आज़ाद हुआ था, आपको पता होना चाहिए बिहार में मिथिलांचल हम लोग सबसे सबल थे, आर्थिक रूप से भी, संसाधन के रूप में ही, कारखाने के रूप में भी। हम हर जगह चीनी ये से लेके जूट सब सप्लाई करते थे। तो कहीं ना कहीं उस राजनीति का शिकार हुए हैं जो हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी आज पलायन कर रहे हैं, जिसकी बात को आज मनीष कश्यप किसी माध्यम से फर्जी हो सही हो तो जांच का विषय है, लेकिन उठाया तो सही। और ये बात तो मैं कैसे नहीं कहूँ, मैंने हर जगह कह सकते हैं कि हर जगह प्रताड़ित होता है। कहीं के लोग, यहाँ के लोग अगर कहीं जाते हैं तो प्रताड़ित होते ही हैं, कहने की बात नहीं है। बिहार के लोग प्रताड़ित होते हैं, लेकिन अगर उसका आवाज़ उठा दीजिएगा तो आप पे मतलब एफआईआर पे एफआईआर दर्ज होगा। बिल्कुल, आज तो हम कहें ना वही कहें, आपके अगर मिथिलांचल में खासकर अगर सारा कल कारखाना खोल दिया जाए तो यहाँ के युवा कहाँ जाएँ? कहीं नहीं जाएंगे।
काहे शोषित हो गए, काहे मार खाएंगे तमिलनाडु में? आवाज उठा देंगे हम लोग तो जेल में न डाल देगा। नहीं तो उस शादी समय कपड़ा, मैं यहाँ जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और साथ साथ में कई चीनी मिल हुआ करता था, ये सारे बंद हैं। इस सब को आप अभी सरकार है आपकी और आप हर जगह हैं, इसको उसको खुलवाइए, इन्वेस्ट करवाइए और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ क्या, पूरे बिहार को लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा। सरकार को तो खाली ध्यान है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, उनको प्रधानमंत्री बनना है। गठबंधन चलेगा कि नहीं चलेगा, कभी विपक्ष आरोप लगाती है, कभी पक्ष बोलते हैं, नेता है वो हमारे प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। अब नहीं यही बात है, लेकिन आप काम कीजिए ना। जनता की जिस उम्मीद से जनता ने आपको वोट दिया है, जनता ने आपको भेजा है हाउस में, तो आप हमारी मांग उठाते हुए हमारी जो आवश्यकताएं हैं, यहाँ जो हमारी आवश्यकताएं हैं, रोजगार, शिक्षा, इस पर मूलभूत, आज केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो ये तो उठाना ही होगा ना, जनता प्रतिनिधि उठाएंगे। हम तो अपने आपके माध्यम से बोल ही सकते हैं, केवल कोई बोल ही सकते हैं, लेकिन नेता लोग को ही काम करना होगा। जैसे मनीष कश्यप ने बोला कि बिहार की बर्बादी के लिए बिहार का नेता जिम्मेवार है, और बिहार का सचमुच में नेता है जिम्मेवार है, क्योंकि इतने भी नेता पैदा हुए अभी तक समुचित विकास नहीं कर पाए। मिथिलांचल में जितने भी कल कारखाने हैं वो आज तक भी उसी गर्क के हाल में है। जो भी कल कारखाना था उसे भी बंद कर दिया गया, लेकिन विकास के नाम पे खोखली वादे होती है और जनता को गुमराह किया जाता है। आज हमारे क्षेत्र से बोले हैं कि सौभाग्य की बात है कि वो उद्योग मंत्री बने हैं, लेकिन उद्योग मंत्री होते हुए भी चीनी मिल चालू नहीं हो रहा है, जूट मिल चालू नहीं हो रहा है, और जितने भी कल कारखाने हैं वो चालू नहीं हो रहा है। न ही एक नया हॉस्पिटल का निर्माण हो पा रहा है, न ही मेडिकल कॉलेज हमारे मधुबनी में आ रहा है। तो फिर उद्योग मंत्री का ध्यान कहाँ है? ये हमारे मिथिलांचल की जनता पूछ रही है। नागरिक जागरूक हो रहे हैं, जब नागरिक जागरूक हो जाएंगे तो आप लोग को गद्दी से घसीट करके हटा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जनता के पक्ष में काम कीजिए। आप देख रहे थे भारत सत्तक। जय हिंद।